बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज हमने इंडेक्स में एक और वोलेटाइल सेशन देखा और इंडेक्स ने 14 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 57,077 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज जो ट्रेडिंग रेंज रही व्यूअर्स, उसमें इंडेक्स का 57,309 का हाई रहा, वेयर एज ऑन द लोअर साइड इंडेक्स ने 56,738 का लो लेवल रिकॉर्ड किया है। तकरीबन 600 पॉइंट्स की रेंज है जिसमें आज मार्केट्स मूव की हैं। वॉल्यूम्स मार्केट में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले चंद दिनों में, और जो कि ये चीज़ शो कर रहे हैं कि मार्केट इज़ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो आज जो स्क्रिप्ट जिन्होंने इंडेक्स को सपोर्ट किया उनमें दाऊद हरकुलिस, यूबीएल, मिजान बैंक थे। वेराज ऑन द सेलिंग साइड जो मेन स्क्रिप्ट रहे उनमें लकी, ओजीडीसी, सिस्टम एंग्रो के शेयर्स थे। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द मार्केट या फ्यूचर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, तो मार्केट में ओवरबॉट कंडीशंस की वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में एक करेक्शन ओवरड्यू है। और ये अभी जो इमीडिएट मार्केट का सपोर्ट लेवल है वो 55,500 के लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट है मार्केट का, और 56,900 मार्केट का एक की पॉइंट है राइट नाउ। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड करती हैं तो मार्केट में हमें मज़ीद बिल्डअप नज़र आएगा टुवर्ड्स 57,300 टू 500 लेवल्स। लेकिन अगर मार्केट्स ने 56,900 के लेवल को तोड़ा तो मार्केट में हम एक बड़ी करेक्शन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अभी जिस तरह की पिछली एक दो कैंडल्स हम देख रहे हैं, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है कि बुल्स हैव एग्जॉस्टेड, और अब मार्केट्स जो हैं उसमें एक करेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई नज़र आ रही है। व्यूअर्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने इन लेवल्स पे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, और जिस तरह के बार बार आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस करना है, आपने लॉन्ग टर्म पोजीशंस में नहीं जाना। और एक और चीज़ कि आपने जो भी आपकी ट्रेड्स हों, अगर उसमें अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आपने वो बुक करके अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करना है और अपनी पोजीशंस को एवरेज आउट नहीं करना। मैं रिपीट कर देता हूँ कि इन सर्कमस्टांसिस में आपने अपनी पोजीशंस को एवरेज आउट नहीं करना है। विद रिगार्ड टू दी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से काफ़ी अच्छी हमें बाइंग नज़र आई। तकरीबन 1.58 मिलियन यूएस डॉलर्स की आज बाइंग एक्टिविटी हमें देखी है। और इसके अलावा अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें व्यूअर्स, तो इंडिविजुअल्स आज में बाइंग साइड पे नज़र आए, वेयर एज जो बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से हमें आज सेलिंग्स नज़र आई हैं। तो व्यूअर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो 10 नवंबर से हम देख रहे हैं कि मुसलसल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से मार्केट में बाइंग आ रही है। तकरीबन 10 to 12 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है, और इसी बाइंग की वजह से हमारी मार्केट्स में हमें इन लेवल्स पे थोड़ी सपोर्ट नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर हम पिछले वीक का एनालिसिस करें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो है वो ज़्यादातर बाइंग जो है वो पावर जनरेशन, ऑयल मार्केटिंग, सीमेंट और फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में की है। इसके अलावा स्लाइड बाइंग हमें ऑल अदर सेक्टर्स और कमर्शियल बैंक्स में भी नज़र आई है। तो व्यूअर्स, इस फॉरेन जो सपोर्ट है कॉर्पोरेट्स की तरफ से जो बाइंग आई है, इसने मार्केट को थोड़ा सा इन लेवल्स पे स्टेबलाइज करने में मदद फ्राहम की है। तो अब व्यूअर्स, कुछ शेयर्स आपके साथ आज डिस्कस करना चाहेंगे जिसमें उनकी नो डाउट प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स बहुत लोअर साइड पे हैं, लेकिन ये बेसिकली आप इसको स्पेकुलेटिव आइटम्स कह लें या सट्टे वाले आइटम्स कह लें, इसमें बेसिकली की प्लेयर्स की मूव होती है और उस मूव में आपके लिए एक चांस बनता है कि आप इसके साथ जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसमें थोड़ी बहुत पोजीशन लेके आप गेंस बना सकते हैं। तो आज हमने गनी ग्लोबल होल्डिंग्स में एक ब्रेकआउट देखा और इसने तकरीबन 13 रुपये 6 पैसे की लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, इन आवर एस्टिमेशन ये शेयर तकरीबन 15 रुपये से 16 रुपये के लेवल तक शॉर्ट टर्म में मूव कर सकता है। तो अपनी अगर हम इसमें पोजीशन बिल्ड करें और शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें लें विद स्टॉप लॉस, तो इसमें हम एक अच्छा साइजेबल गेन आइंदा आने वाले सेशंस में बना सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स, दूसरा जो गनी ग्लोबल ग्रुप का शेयर है वो गनी ग्लोबल ग्लास होल्डिंग्स का है। गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, सॉरी। इसमें बेसिकली आज हमें एक ब्रेकआउट नज़र आया
और इसमें तकरीबन 90 पैसे की इंक्रीज हुई। इसने 8 रुपये 35 के लेवल तक आज प्राइस मूव की है। तो व्यूअर्स, जिस तरह का इसमें बिल्डअप नज़र आ रहा है, जिसमें इसमें स्पेकुलेटिव बाइंग है, तो उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये शेयर एटलीस्ट 9.5 रुपये से 10 रुपये के लेवल तक जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्क लॉक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है। इसमें भी आप देखें कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसकी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा कम है, और इसके बावजूद इस शेयर में एक अच्छा प्राइस एक्शन है जो कि शो कर रहा है कि इसमें की प्लेयर्स या इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट या सट्टा एलिमेंट ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, राइट नाउ जिन लोगों के पास स्पार्क इलेक्ट्रॉन शेयर्स पड़े हैं या इसमें वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वी आर रिकमेंडिंग कि आप 18 रुपये से 19 रुपये की जो रेंज है, इसमें इस शेयर में लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। इसके बाद व्यूअर्स, नेक्स्ट शेयर डिस्कस करेंगे सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस लिमिटेड का। गैस प्राइसेस इंक्रीज की दोबारा से न्यूज़ आ रही है। इस सिलसिले में हमारी जो अपडेट थी लास्ट आपके साथ, वो 17 अक्टूबर को हमने आपको दी थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि अगर 49 रुपीज़ की रेजिस्टेंस टूटी तो ये 63 के लेवल तक मूव कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आज हमने देखा कि ये तकरीबन 60 रुपीज़ के लेवल तक इसने टच किया है। तो वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह इन कमिंग सेशंस ये एटलीस्ट 63 का जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा, और उसके बाद जो इसका सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ से इसमें इसकी कुछ करेक्शन की सिचुएशन बनती है, तो वो 55 रुपये से 56 रुपये 60 पैसे की रेंज में इसकी मेजर सपोर्ट बनेगी। लेकिन व्यूअर्स, अगर ये 63 रुपीज़ का लेवल सस्टेन कर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि इन द मीडियम टर्म, जिस तरह के शेयर्स के फंडामेंटल्स बन रहे हैं, ये शेयर 85 रुपये की तरफ अपनी मूव बना सकता है। अब व्यूअर्स, बात करते हैं करेंसी की। जब से IMF का एग्रीमेंट हुआ है, वी आर विटनेसिंग कि रुपया दोबारा से अप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द US डॉलर। आज भी इसमें मजीद अप्रिसिएशन हुई और इसे 285 रुपये 97 पैसे के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि रुपया जो है वो 280 रुपये के लेवल तक आइंदा आने वाले दिनों में अप्रिशिएट कर सकता है, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा साइन है। इसी तरीके से आज PPL की एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, और उसमें बेसिकली उनके गैस एक्सप्लोरेशन के कुछ रिजर्व्स उनको मज़ीद मिले हैं, डिस्कवरी हुई है। तो इसकी अगर हम एस्टिमेशन लगाएं, एक रफ सा एस्टिमेट लगाएं, तो 70 रुपये पर शेयर जो है, इसकी अर्निंग पे इसका इम्पैक्ट पॉसिबल आ सकता है। तो 70 पैसे का इम्पैक्ट इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन इवन दैन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इस डिस्कवरी से मज़ीद बेहतर होगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, बाय बैक की अपडेट की है। ये दिन के पुराने बाय बैक के आपको हम रिजल्ट्स बता रहे हैं। जुम्मे वाले दिन लकी सीमेंट ने और मेपल लीफ ने जो है वो दोबारा से बाय बैक एक्टिविटी शुरू की है। इसमें लकी सीमेंट ने तकरीबन 9,85,000 शेयर्स, और मेपल लीफ की तरफ से भी तकरीबन 4,80,000 शेयर्स की हमें बाई बैक नज़र आई है। मेपल लीफ में इसका जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो भी इन प्रोसेस है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट है कि ये करंट प्राइसेस से भी मज़ीद अच्छे ऊपर के लेवल्स पे बिल्डअप की तरफ जा सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक और अच्छी खबर कि जो करंट अकाउंट बैलेंस के नंबर्स आए हैं, उसमें 74 मिलियन का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। पिछले साल अक्टूबर 2022 में 849 मिलियन US डॉलर के लेवल पे था, जो कि कम होके सिर्फ 74 मिलियन US डॉलर के लेवल पे आ चुका है। इसके अलावा जून तक हम करंट अकाउंट सरप्लस में थे। जुलाई में काफ़ी हैवी करंट अकाउंट डेफिसिट आया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई और काफ़ी मैनेजेबल लेवल्स पे आ चुका है। तो वंस अगेन, लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस कपल्ड विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स, इसकी वजह से करंट अकाउंट बैलेंस इंप्रूव हो रहा है। तो ये हमारी इकॉनमी के लिए सारी अच्छी खबरें हैं। इसमें अगर हम करंट अकाउंट का मज़ीद एनालिसिस करें तो उसमें काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही हैं इम्प्रूवमेंट्स। इसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तकरीबन 11% से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% से बढ़ी हैं। इंपोर्ट्स में तकरीबन 9.5% का मंथ ऑन मंथ इजाफा हुआ है। और रेमिटेंसेस के नंबर बड़े अच्छे आए हैं, 2.4 अरब US डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसमें 11.5% का इंक्रीज है। तो व्यूअर्स, मूविंग फॉरवर्ड, राइट नाउ
मार्केट के लिए कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं है, बट ओवरबॉट ट्रेड की वजह से मार्केट का रिस्क लेवल हाई है। और जिस तरह के रोल ओवर वीक भी अभी इन प्रोसेस होगा, तो उसमें एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मार्केट में शायद एक करेक्शन आए, तो उस पे हमें एक केयरफुल स्टॉक्स लेना चाहिए। और 55,500 का जो लेवल आपको बताया है, ये मार्केट की एक मेजर सपोर्ट है। इसमें अगर ये सपोर्ट होल्ड होती है तो इसमें हमें अपनी obviously positions को build करना है। Viewers, thank you very much for watching this video and your time. Stay tuned to our channel for the latest market updates. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.